राजस्थान से दिल्ली जाने वाली 27 ट्रेनों को 20 से 29 जुलाई के बीच कैंसिल कर दिया। इसके साथ ही 22 ट्रेनों के रूट बदले गए, 8 ट्रेनों को आंशिक रद्द कर दिया। इस कारण जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर जैसे प्रमुख स्टेशन से चलने वाली कई ट्रेनें प्रभावित हुई। दरअसल दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन पर मेंटेनेंस के रखरखाव के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इनमें जयपुर से दिल्ली के लिए रोज चलने वाली जयपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला डबल डेकर ट्रेन भी शामिल है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि डबल डेकर ट्रेन से प्रतिदिन यात्रा करने वालों की संख्या अप और डाउन में 2000 से ज्यादा है। ऐसे में इस ट्रेन को कैंसिल होने से अनुमानित 70 लाख रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। सावन की फुहारों और मानसून की ठंडी फिजाओं के बीच होटल सफारी ग्रुप के सहयोग से मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम ऑर्गेनाइजेशन की ओर से निर्माण नगर मानसरोवर स्थित होटल प्राइम सफारी में इंडिया ग्लैम लहरिया उत्सव का आयोजन किया गया। इंडिया ग्लैम मॉडल्स ने मंदाकिनी साड़ीज व रेडियंस स्टूडियो वाया रितु अरोड़ा के स्पेशल आउटफिट लहरिया फैशन को सावन के रंग, लहरिया के अंदाज और ग्लैमर की बहार के साथ बड़ी ही खूबसूरती के साथ अपने अंदाज में पेश किया। मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम के डायरेक्टर पवन टाक ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य जयपुर की पारंपरिक लहरिया संस्कृति को आधुनिक फैशन के साथ जोड़कर नए अंदाज में प्रस्तुत करना था। सभी ने सावन में रंगों के संगम को सेलिब्रेट करते हुए फोटोशूट एक्टिविटी का साथ साथ भरपूर डांस और म्यूजिक व मजेदार गेम्स का भी लुत्फ उठाया। बारिश की ठंडी फिजाओं और रंग बिरंगे डिजाइनों के बीच मेहमानों ने सावन के जश्न को यादगार पलों में संजो लिया। इस दौरान मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम के विनर्स और अन्य सभी मॉडल्स ने भगवान शिव, पार्वती और राधा कृष्ण के झूले पर झूलते हुए चित्र के समक्ष अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के सावन के मदमस्त माहौल को खुशनुमा बनाते हुए साकार किया। इंडिया ग्लैम आज आप सभी को हैप्पी सावन विश करती हूँ। और आज हम यहाँ पे प्राइम सफारी, होटल प्राइम सफारी में इंडिया ग्लैम की सारी मॉडल्स के साथ उपस्थित हैं लहरिया सेलिब्रेट करने के लिए। काफ़ी अच्छा वेदर है जयपुर का और काफ़ी ब्यूटीफुल हमारी मॉडल्स लग रही हैं लहरिया पहने हुए। चलिए इस शो को शुरू करते हैं और फन को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। तरीके का पूरा इवेंट रहने वाला है। देखिए, पुराना गाना है सावन का महीना और पवन का रेशो, और यहाँ हम 3 पवन हैं, पवन जी गोयल साहब, नीरज के पवन साहब, और एक बहुत अच्छे नेक इरादे से मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम जो कि हमारा नेशनल ब्यूटी पेजेंट है, उसकी हमारी सारी मॉडल्स आज लहरिया सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ एक जो सावन का त्यौहार है, भारतीय संस्कृति और विशेषकर हमारी राजस्थान की संस्कृति लहरिया को हम प्रमोट करने के लिए यहाँ सब गर्ल्स के साथ इकट्ठे हुए हैं, और एक बहुत सी उत्साहपूर्ण, और खुदा और भगवान ईश्वर भी साथ है। इतना अच्छा मौसम जयपुर खिला हुआ है और मॉडल्स के चेहरे पे मुस्कान है, तो उसी को हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मिठाइयों के साथ, घेवर के साथ, लहरिया के साथ इंडिया ग्लैम की मॉडल्स आज प्रफुल्लित है। इंडिया ग्लैम के मंच पर अपना सब टैलेंट यहाँ दिखा रहे हैं। बहुत सारा डांस परफॉर्मेंस यहाँ होने वाले हैं, और इंडिया ग्लैम के मॉडल्स में जो टैलेंट है कूट कूट के भरे, तो और भी मॉडल्स जो इंडिया ग्लैम से जुड़ना चाहते हैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। होटल प्राइम सफारी की इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं कि पवन जी गोयल साहब का हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने मंच को हमें उपलब्ध कराया और ये जगह उपलब्ध कराई। और मैं जैसे हमेशा कहता हूं कि हिंदुस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, तो मंच की भी कमी नहीं है, और मंच को उपलब्ध कराना टैलेंट को ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, जो आज पवन जी ने भी इसके पुण्य कार्य को ग्रहण किया है। बहुत बहुत सभी को लहरिया उत्सव सावन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत। कैसे देखते हैं, सावन का महीना चल रहा है और सावन अब की बार पूरा मेहरबान है राजस्थान पे, जयपुर पे। आज सब मिलके यहाँ इंडिया ग्लैम की मॉडल्स जो हैं मिस एंड मिसेज लहरिया उत्सव मना रही हैं। इतना रंग बिरंगा पूरा राजस्थानी कल्चर लग रहा है, और हमें राजस्थानी कल्चर को प्रमोट भी करना चाहिए, वो इन्हीं माध्यम के रूप में। पवन जी बहुत बड़ा मंच देते हैं सब मॉडल्स को, युवाओं को, युवतियों को। हम एक माध्यम है, हम भी इनके साथ साथ कोशिश करते हैं कि नई प्रतिभा को हम मौका दें। और सावन का महीना है, हमेशा खुशनुमा होता है, रंग बिरंगा होता है, और आज यहाँ पूरा माहौल जो है इसी तरह का है। मैं लहरिया के उत्सव पर, सावन पे सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राजधानी जयपुर में सनराइजिंग सिनेविजन अकेडमी एंड प्रोडक्शन हाउस की ओर से विश्व प्रसिद्ध वीणा कैसेट के लिए निर्मित झूला और लहरिया 2.0 गानों के लिए एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस अवसर पर एमडी आदित्य अग्रवाल और सनराइज
सिनेविजन अकेडमी के डायरेक्टर अनमोल अग्रवाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अनमोल अग्रवाल ने बताया कि इन गानों को श्रोताओं की बेहद सकारात्मक अपूर्व प्रतिक्रिया मिल रही है। साथ ही ये भी बताया कि इन गीतों की शूटिंग किन किन खूबसूरत लोकेशन पर की गई और निर्माण की प्रक्रिया किस तरह संपन्न हुई। सनराइजिंग सिनेविजन अकेडमिक एमडी आदित्य अग्रवाल ने बताया कि सिनेविजन अकेडमिक एंड प्रोडक्शन हाउस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उन युवाओं को मंच देना है जो फिल्म जगत के करियर बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही अनमोल अग्रवाल ने सनराइज प्रोडक्शन हाउस द्वारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए प्रस्तावित फिल्म में जिंदगी के विषय में भी विस्तार से जानकारी दी, जो पिता पुत्र के सामाजिक संबंध पर आधारित है। जो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सिनेविजन एकेडमी, पहले उसके बारे में कुछ बताएं, फिर अपने नाम के साथ इसके बारे में बताएं क्यों बुलाया गया मीडिया को। सनराइज सिनेविजन एकेडमी एक कंप्लीट कंसेप्ट है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। राजस्थान में हमने फर्स्ट प्राइवेट इंग्लिश कॉलेज लगाया था, तो हमने ये देखा कि बच्चे लोग इंजीनियरिंग तो बहुत हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज तो बहुत है हमारे यहाँ, लेकिन फिल्म लाइन से संबंधित हमारे पास कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो बच्चों को ग्रूम कर सके और बच्चों को कोई नई तरह की सर्विसेज दे सके। कोई कलाकार, राजस्थानी कलाकार अपनी सर्विसेज किसी को ले सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई आपको फिल्म एडिटिंग करानी है तो आप हमारे पास आए, हम प्रोफेशनली हमारे पास सब इक्विपमेंट्स हैं और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, हम उसे एडिटिंग कर सकते हैं। आपको कोई फिल्म बनानी है, हमारे पास क्रोमा रूम है, हम उसमें आपको कोई भी चीज बना सकते हैं। इसी टाइप से हमारे पास जैमिंग रूम है, एडिटिंग रूम है, कॉन्फ्रेंस है और VRV है। तो बहुत सारे कंसेप्ट हमारे पास हमने अंडर वन अम्ब्रेला लिया है, तो लोगों को रोजगार मिले, लोगों को अपनी मनपसंद काम करने की जगह मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले। तो इस कंसेप्ट को सोच के हमने कंप्लीट यूनिट बनाई। आपका नाम बताना। मेरा नाम आदित्य अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर सनराइज सिनेविजन। आप जो लॉन्च किया ना आज, उसके बारे में बता देना, और जो फिल्म आई थी उसके बारे में बता देना, है ना। इसकी दो अलग बाइट रखेंगे, गाने की अलग और फिल्म की अलग। सनराइजिंग प्रोडक्शन हाउस ने जो वीणा कैसेट्स के 2 गाने लॉन्च किए हैं वो काफी धूम मचा रहे हैं, तो जरा उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि हम सनराइजिंग सिनेविजन अकेडमी प्रोडक्शन हाउस ने वीणा कैसेट के लिए 2 गाने बनाए हैं, वीणा म्यूजिक के लिए 2 गाने बनाए हैं। लहरियो 2.0 जो करीब 1 हफ्ते पहले रिलीज हुआ था, और झूला बाद में गला दो जो कल शाम को ही रिलीज हुआ है। तो ये गाने बिल्कुल नए टेक्नोलॉजी, नए पैटर्न, नए एडिटिंग सिस्टम से बनाए हैं। सोनी के FX सीरीज के कैमरा से शूट करे गए हैं। हमने गोडॉक्स की और बेबी HNI अच्छी लाइट्स यूज़ करी है। हमने FCP जो एप्पल का होता है उस पर एडिटिंग करी है, और इसको अडोबी पे DI करा है कलर ग्रेडिंग के लिए, जो बॉलीवुड पैटर्न पे। तो हमने इसको इस कॉन्सेप्ट पे लाया कि वीणा इतनी बड़ी कंपनी है, इतने अच्छे गाने बनाती है, तो म्यूजिक वीडियो भी उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उसकी बराबर क्वालिटी का होना चाहिए। इसके लिए हमने 2 गाने बनाए हैं, और बड़ी खुशी हो रही है कि यूट्यूब पे बहुत अच्छा इस समय काम कर रहे हैं। लोकेशन और आर्टिस्ट है, ये कहाँ के लोकल आर्टिस्ट लिए हैं आपने, बाहर के लिए, पहली चीज। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आपकी लोकेशन कहाँ कहाँ रही है? ठीक है, हमारे आर्टिस्ट सारे जयपुर से बिलोंग करते हैं। हमारे जो डायरेक्टर थे मानव सोनी, उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, जो हमने उनके साथ काम दिया, उनको काम दिया हमने, उन्होंने गाना लिखा भी था, बनाया भी था। और जो हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं, जो हमारे जिसे हम एक्टर्स या डांसर्स कहते हैं, सारे जयपुर बेस्ड हैं। हमने ये प्रयास करा है कि अगर हम राजस्थानी काम कर रहे हैं तो सारे आर्टिस्ट क्रू हम राजस्थानी लें, हम अपने कल्चर को रिफ्लेक्ट कर पाएँ, अच्छे से दिखा पाएँ। और हमने जो लोकेशन ली है सनराइज रिजॉर्ट, जो हम सनराइजिंग सिनेविजन अकेडमी से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और सिरसी रोड के एक हमने रिजॉर्ट को बुक करा था, वहाँ पे 2 दिन तक हमने शूटिंग करी थी। खबर श्री गंगानगर के पदमपुर से, जहां पदमपुर पंचायत समिति सभागार में गिव अप अभियान को लेकर रसद विभाग की अहम बैठक हुई। बैठक में अपात्र लोगों को योजना से हटाने पर जोर दिया गया। श्री गंगानगर DSO कविता की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें तहसील क्षेत्र से सभी राशन डीलर भी मौजूद रहे। बैठक में स्पष्ट किया कि केवल पात्र लाभार्थियों को ही योजना में शामिल किया जाए और अपात्र लोग गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से 31 अगस्त तक अपना नाम हटवाए।
डीएसओ ने बताया कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक है और जिनके पास निजी 4 पहिया वाहन है या सरकारी कर्मचारी अपात्र की श्रेणी में आते हैं, योजना का लाभ ले रहे हैं, ऐसे लोगों को नोटिस जारी किया जाए और आवश्यकता पड़ने पर उनसे वसूली भी की जाएगी। श्रीगंगानगर के पदमपुर में गांव में बीजेपी प्रदेश के नेतृत्व में आह्वान पर हरियालो राजस्थान अभियान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। मंडल बींजबायला के विभिन्न बूथ पर कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बीजेपी मंडल बींजबायला द्वारा 34 एलएनपी मांजवास, नरसिंहपुरा 48 एलएनपी, 5 के 58 एलएनपी और फरसेवाला और जीवन देसर और घमूड वाली सहित कई बूथों पर विद्यालय, गांव, ग्वाड़ व सार्वजनिक स्थल में पौधारोपण किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष प्रेम झटवाल ने कार्यकर्ताओं को स्वयं पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी ली और लेने का संकल्प भी दिलवाया। झालावाड़ जिले के मनोर थाना क्षेत्र में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी धाम पर श्रावण मास के प्रथम शनिवार के दिन काल की महाआरती, दर्शन, पूजा अर्चना के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु जनसैलाब पैदल पदयात्रा कर ढोल बाजे डीजे पर नाचते गाते कामखेड़ा धाम दर्शन के लिए पहुंचे। धाम पर दर्शनार्थियों को 24 घंटे दर्शन सुविधाएं हैं। वहीं श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी, जहां पर श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा परिसर। सूरतगढ़ में हड्डा रोड़ी को हटाने की मांग अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में उठाई जाती है, जहां स्थान दुर्गंध, आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का कारण बनता है। ग्रामीणों ने अक्सर विरोध प्रदर्शन, न्यायालयों में याचिकाएं दायर कर और जिला प्रशासन से संपर्क करने जैसे तरीके में अपनी मांग रखी। वहीं किशनपुरा आबादी व नगर पालिका ने वार्ड 9-10 में मांग की है कि अड्डा रोड़ी की वजह से जीना दुर्भर हो गया। मृत पशुओं की चमड़ी खुले में सुखाने से होने वाली बदबू व कुत्तों से आसपास के नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये अभी ठेकेदार से बात की थी, वो तो एक ही बात कह रहा है। मैंने नगर पालिका से टेंडर लिया है 10 लाख रुपए का, तो टेंडर लिया है, तो अब उससे पूछा टेंडर की कोई प्रक्रिया, तो वो तो कहता है नगर पालिका में आप शिकायत करो। और आज आप देख रहे हो ये कम से कम 10-10 फुट ऊंचे करके जैसे अपने घर में कपड़े सुखाते हैं इस तरह से खाल सुखा रहे हैं और खाल सुखा रहे हैं। जो भी गोवंश ला के यहाँ पर ला के डालते हैं सारे की यहाँ पर चमड़ी उतारते हैं और चमड़ी उतार के फिर ये 10 फुट ऊंचा करके फिर सुखाते हैं। और सुखाने के कारण हमारे किशनपुरा जाते हैं तो किशनपुरा जाने वालों को यहाँ पर 50-50 कुत्ते रहते हैं आवारा। वो कुत्ते कभी भी हमला कर सकते हैं, जैसे कई बार पशुओं पर तो इन्होंने किया है। और जैसे हवा का रुख होता है तो वार्ड नंबर 9, 10 और इधर किशनपुरा आबादी के अंदर लोगों का जीना आराम हो रखा है, क्योंकि इतनी बदबू जाती है। और ठेकेदार से कहा भाई तू यार थोड़ा सा रैंप टाइप बना के 10 फुट गहरा करके उसके अंदर डाल लो आप पशु, और ये खाल यहाँ पर मत सुखाओ। तो वो बोलता है हम तो ऐसे ही, हमारे टेंडर में लिखा हुआ नहीं है। उससे कई बार अवगत करवा चुके हैं मगर वो तो मानता ही नहीं है। और हार्ड है वो कम से कम ये 2-2 महीने से ट्राली भरते हैं। तो इससे सारे लोगों का वार्ड नंबर 9, 10 किशनपुरा आबादी, किशनपुरा गांव के लोगों का जीना खराब हो रखा है। बहुत बुरी हालात है। और सबसे बड़ी बुरी हालात ये है, ये कुत्ते यहाँ के, ये एक अकेला आदमी तो जा भी नहीं सकता। श्री गंगानगर के पदमपुर से खबर, जहां पदमपुर पुलिस ने बीती रात बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग स्थान पर 15-15 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पंजाब में बहमन दीवाना पुलिस थाना बठिंडा निवासी 32 वर्षीय हैप्पी सिंह पुत्र जसपाल सिंह व 30 वर्षीय संदीप सिंह शर्मा पुत्र जगमोहन शर्मा को विभिन्न धाराओं में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया। दोनों मुजरिम काफी अरसे से फरार चल रहे हैं, जिन्हें सूचना पर गिरफ्तार किया।
कोलायत से खबर, जहां उपकोष कार्यालय कोलायत में अतिरिक्त निदेशक कमलेश अग्रवाल ने निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य कार्यालयों के कार्यों की समीक्षा कर उनकी गुणवत्ता में सुधार करना रहा। निरीक्षण के दौरान उपकोषाधिकारी महेंद्र कुमार पवार ने अतिरिक्त निदेशक को कार्यालय में जानकारी दी। अतिरिक्त निदेशक कमलेश अग्रवाल ने अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि पेंशन से संबंधित आवेदनों का त्वरित निस्तारण किया जाए। कोलायत से खबर, जहां टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति की समीक्षा के दौरान कोलायत ब्लॉक के सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यों में लापरवाही सामने आने पर संबंधित स्वास्थ्य कार्मिकों को खंड कार्यालय बुलाकर कैपेसिटी बिल्डिंग व प्रशिक्षण दिया जाए। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील जेल ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देशित किया गया कि टीबी संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल उप जिला चिकित्सालय कोलायत स्थित सीबी नॉट मशीन पर भेजना सुनिश्चित करें। और बज्जू खंड मिला के लगभग 3 लाख के करीब पॉपुलेशन है, जिसमें से 20% है जो राज्य सरकार के नियमानुसार वल्नरेबल पॉपुलेशन के अंतर्गत आती है, जिसकी स्क्रीनिंग समस्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केंद्रों पर पदस्थापित चिकित्सा अधिकारी एवं कार्मिकों के द्वारा की जा रही है। जो जिसके भी सिम्टम आ रहे हैं, खांसी, बुखार या वज़न कम होना या रात को पसीना आना, घबराहट होनी, उन सभी का स्क्रीनिंग की जाकर उनके जो भी पॉजिटिव सिम्टम आते हैं उनकी सीबी नॉट मशीन के द्वारा सैंपल लगाए जाते हैं या उनका एक्सरे किया जाता है और उनकी निक्षय में आईडी बनाई जा रही है। जिनकी भी आईडी वगैरह कम कार्य प्रगति पे थे, उन सभी कार्मिकों को यहाँ बुलाकर ट्रेनिंग दी गई थी ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग होने के बाद वो कार्य कर सकें, और हम इसको जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। भीलवाड़ा से खबर, जहां जीतो भीलवाड़ा चैप्टर लेडीज विंग द्वारा आयोजित ट्रेंड फेयर उड़ान B2C का भव्य शुभारंभ अग्रवाल उत्सव भवन में आयोजित हुआ। मुख्य सचिव अर्चना पाटौदी ने बताया कि इस सुसज्जित, सुव्यवस्थित और सुरक्षित ट्रेड फेयर में अन्य शहरों सहित 75% प्रतिभागियों द्वारा स्टॉल्स लगाई गई। शुभारंभ अणोमकार मंत्र व दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उद्योगपति समाज सेवी त्रिलोकचंद छाबड़ा, चैप्टर चेयरमैन मीठालाल सिंघवी, मुख्य सचिव मनीष कुमार जैन और ट्रेजरार प्रतीक कावड़िया आदि भी उपस्थित रहे। हमारे जीतो लेडीज विंग के द्वारा अग्रवाल उत्सव भवन में हमारा जीतो उड़ान का एग्जीबिशन हुआ है। इसमें 70 स्टॉलें लगी हैं और उड़ान का केवल ये सिर्फ एग्जीबिशन ही नहीं है, ये एक सोच है, एक संकल्प है, एक मंच है जहाँ नारी शक्ति अपनी प्रतिभा, कला और आत्मनिर्भर की पहचान दुनिया को दिखा रही है। इस मंच में हर उस महिला को एक अवसर दे रहे हैं जो सपना देखती है, जो कुछ नया करना चाहती है, जो अपनी उड़ान भरना चाहती है। इसी संदर्भ में हमने यहाँ पर उड़ान रखा है। हमारे कन्वीनर ने बहुत मेहनत करी है और हमारे यहाँ की इवेंट मैनेजर नेहा चौधरी एमिगोस ने भी बहुत अच्छा किया है। हमारी कन्वीनर किरण चोड़िया, उषा काला, वनीता बाबेल और श्वेता हिरन है और मेरी सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी अर्चना पाटौदी, इनका पूरा सहयोग है और मेरे पूरा बोर्ड मेंबर का पूरा सहयोग है। और हमारे एपेक्स चैप्टर और एपेक्स यूथ का कौन आए आपके? हमारे अतिथि में सबसे ज्यादा मंडल की DISP मेघना राठौर जी आई हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मंडल से चल के आई हैं। उन्होंने यहाँ आने का वापस परचेजिंग करने का भी रखा है। ये माने तो हर बार है। इसमें हमारा क्या है कि यहाँ पर सारे जितने भी स्टॉल्स है ना, बहुत अच्छी तरह से मैनेज होता है इनका। तो एक साफ सुथरा सत्य पर आधारित है कि कोई यहाँ पर झूठ का वाला कुछ नहीं होता है, इसीलिए लोग आकर्षित होते हैं। डग से खबर, जहां शिव भक्त सेवा मंडल के तत्वाधान में आयोजित कावड़ यात्रा शनिवार 19 जुलाई को डग नगर में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ रवाना हुई। इस यात्रा में कुल 151 कावड़ यात्री शामिल हुए, जो कि श्री काया अरुणेश्वर महादेव के आश्रम में पवित्र जल लेकर निकले। इस कावड़ यात्रा में पिछले लगभग 21 वर्षों से परंपरागत रूप से आयोजित की जा रही है। कावड़ यात्रा 22 जुलाई मंगलवार को उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर पहुंची, जहाँ बाबा महाकाल का जल अभिषेक भी करेंगे। शिव भक्त कावड़ यात्रा संघ डग के तत्वाधान में विगत 25 वर्षों से और क्षेत्र की खुशहाली के लिए, मंगल कामना के लिए तीर्थ क्षेत्र कायावर्णेश्वर महादेव से
और उनका अपने महाकाल महादेव तक और ये कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। प्रबंध समिति के सदस्यगण और लगातार व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। आज हम अभी क्यासरा से चलकर डक पहुंचे हैं और यहां से अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा से और स्वागत हो रहा है। निश्चित ही यह आध्यात्मिक यात्रा बड़ी अलौकिक है और इसके सभी व्यवस्थापक जो है वह अपनी व्यवस्थाओं से निश्चित ही अपनी आध्यात्मिकता और भक्ति का परिचय देते हैं। शिव भक्त सेवा मंडल के तत्वाधान में हर वर्ष की बातें इस वर्ष भी श्री कायावर्णेश्वर महादेव से लगभग 151 कावड़ यात्री पैदल यात्रा कर रहे हैं, जो कि आज दिनांक 19 तारीख को यहाँ से रवाना हो रहे हैं और 22 तारीख मंगलवार को बाबा महाकाल को जलाभिषेक करेंगे। और सभी की मंशा यह है कि गांव में सुख समृद्धि रहे, इसी की मनोकामना के साथ शिव भक्त सेवा मंडल के तत्वाधान में पिछले लगभग 30 वर्षों से ये कार्य चल रहा है। सूरतगढ़ में पीएम जवाहर नवोदय 64वीं राष्ट्रीय प्री सुब्रतो फुटबॉल टूर्नामेंट विद्यालय में 17 से 19 जुलाई तक 64वीं राष्ट्रीय प्री सुब्रतो फुटबॉल अंडर 17 बालक बालिकाओं का समापन हुआ। फाइनल मैच में पटना ने लखनऊ को पलटी किक से हराकर दिल्ली में होने वाले सुब्रतो कप में जगह बनाई। सबसे पहले तो अपने टीम एफर्ट को मैं बहुत बड़ा थैंक्स देना चाहती हूँ कि किसी भी टीम के परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो स्पोर्ट्समैनशिप होता है और एक जुनून और जोश के साथ जो हमारी टीम ने परफॉर्मेंस किया उसके लिए मैं अपने टीम को तहे दिल से शुक्रिया देती हूँ। यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन कमेटी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया इस टूर्नामेंट को और बहुत सारे एक्सपोजर्स मिले जो कि गर्ल्स को मिल नहीं पाती हैं, तो उस चीज़ को लेके और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा पटना रीजन के लिए जहाँ पर बच्चियाँ घर से निकलने से भी डरती हैं फुटबॉल खेलने के लिए। ऐसे गेम को अगर प्रमोट किया जा रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। नवोदय विद्यालय समिति को भी दिल से धन्यवाद जिन्होंने बहुत अच्छा ये मौका दिया और हमारी टीम अब सुब्रतो खेलने जाएगी जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी टीम की। वहाँ तो बहुत बड़ी बात है पहले तो इनके लिए कि ये जा रहे हैं बच्चे खेलने के लिए और वहाँ इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट होते हैं जिसमें इन बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा और देखने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा कि फ़ुटबॉल एक्चुअली होता क्या है, जो इन्होंने आज तक नहीं देखा है। वो बस स्कूल लेवल पे जानती हैं कि फ़ुटबॉल ये है, बट इंटरनेशनल सिनेरियो में कैसे फ़ुटबॉल खेलते हैं वो इनको रियलिटी वही वहाँ पता चलेगी। क्या कहना चाहोगे आप अपनी टीम के लिए और जो आपको? मैं अपनी टीम के लिए यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग जो इंटरनेशनल खेलने के लिए जाएंगे उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और इतना दिन से जो हम लोग मेहनत कर रहे थे उससे मतलब उस चीज़ की हमें सक्सेस मिली है तो बहुत खुशी हो रही है। मतलब वो चीज़ हम लोग बोल भी नहीं सकते कितनी खुशी हो रही है इतना चीज़ जो मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू। बीकानेर विधायक अंशुमान सिंह बाटी का धार्मिक नगरी कोलायत का दौरा रहा, जहां श्री कपिल धाम के विकास के जीर्णोद्वार को लेकर गणमान्य नागरिक प्रबुद्धजनों के साथ विचार विमर्श किया। विधायक बाटी ने कहा कि कोलायत क्षेत्र में विकास को लेकर आमजन में विचार विमर्श किया गया है। आज कपिल सरोवर के मुख्य घाट पर कोलायत और आसपास के कस्बे के जितने भी ग्रामीण जन थे, हमारे युवा साथी थे, हम सब यहाँ पर एक साथ आए और जन भागीदारी से एक दूसरे से विचार विमर्श करके कैसे एक उन्नत कोलायत हम विकसित करें। जो भी कोलायत का सरोवर है, आसपास के जितने भी घाट हैं और जितना भी क्षेत्र है, यहाँ पर जितने भी तमाम विकास के बिंदु हैं उन सब पर चर्चा करी। तो मुख्य तौर पर हमारी ये बात आई जैसे महिला घाट है, महिला घाट का विकास, एक बीच में तालाब के बीचों बीच एक बढ़िया कपिल मुनि जी की एक 25 से 30 फुट के ऊपर मूर्ति, ड्रेनेज के ऊपर भी चर्चा हुई और इस प्रकार से जितने भी चाहे पंच मंदिर हैं, चाहे आपके 12 महादेव हैं, इन तमाम अलग अलग कंपोनेंट को साथ में सम्मिलित करते हुए हम एक नई DPR बनाना चाह रहे हैं। हम 18 करोड़ की हमने DPR टूरिज्म विभाग और ऊपर हमने हमारे शेखावत साहब गण सिंह शेखावत साहब के पास भी पहुँचाई 18 करोड़ की लागत से, वो DPR भी जल्द स्वीकृत होने जा रही है। एक हम DPR
देवस्थान विभाग के द्वारा भी बनवाना चाहते हैं, उसके लेकर हमने सारी चर्चा विषय करी। तो हमारे जो आर्किटेक्ट साहब हैं गौरी जी, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो हमने लगातार 4-5 घंटे इस पर चर्चा करी और निश्चित रूप से जो भी हमारा काम हाथ में हमने लिया है, निश्चित रूप से हम धरातल पर उतारेंगे और आगे आने वाले समय के अंदर एक नया कॉलेज सबको देखने को मिलेगा, जो न सिर्फ बीकानेर जिला बल्कि समूचे हिंदुस्तान में एक नया आयाम कायम करेगा। आज हम सभी ऋषि कपिल मुनि की सरोवर पे हैं। ये एक बहुत ही सांस्कृतिक धरोहर है जो राजस्थान को एक अलग पहचान देती है रिलीजियस टूरिज़्म में। और यहाँ पे हम आज अंशुमन सिंह जी भाटी के जो हमारे विधायक हैं कुलायत के, उनके न्योते पे आए थे कि यहाँ का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान बनाया जा सके जो कि इस प्रोजेक्ट की और इस क्षेत्र के विकास में सहयोग कर सके। इस सभा में यहाँ के गणमान्य जन, यहाँ के व्यापार मंडल के जो वरिष्ठ लोग हैं वो और बाकी बहुत सारे सहभागी थे जिन्होंने अपनी अपनी राय व्यक्त की और हम उनकी राय और उनके सुझावों को एकत्रित करके एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल बनाएंगे, होलिस्टिक मॉडल, जिसको जो इस पूरे विकास की यात्रा को, इस प्रोजेक्ट की विकास की यात्रा को सम्मिलित करके चलेगा।